was tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, बिका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोर, तेरे हाथ में ही सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया खूब निराशा, खूब हताशा, When we shall खूब redeem निराशा, खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it। ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। तो गुड इवनिंग सभी को, बहुत 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 सारा नमस्कार। तो कल का खतरनाक पेपर हमने एसबीआई और आईबीपीएस दोनों के लिए हम लोग क्लास कर रहे हैं वाली, और जब एसबीआई खत्म हो जाएगा तो आईबीपीएस कंटिन्यू करेंगे, और जब आईबीपीएस पीओ भी खत्म हो जाएगा तो आईबीपीएस क्लर्क करेंगे, और साथ ही साथ मेंस की क्लास भी चलाते रहेंगे। तो मेन मकसद है, अच्छा क्या इंटरनेट रुक गया है क्या? हेलो हेलो हेलो, बफरिंग हो रहा है क्या? सब सही है गाइस? कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? क्या हुआ है? ऑल ओके है, पर मेरे को क्यों नजर नहीं आ रहा फिर इस वाले लैपटॉप में? एक मिनट रुको, इधर वाले मोबाइल का नेट इशू है क्या? ऑल ओके है, कनेक्टेड भी है, फिर इसमें क्या है दिक्कत आ रही है? सब परफेक्ट, ऑल ओके। चलो तो मैं मोबाइल में ही चेक कर लेता हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत आ रहा है इसमें, मेरे को नजर क्यों नहीं आ रहा है। चलिए ऑल ओके है ना, ठीक, मोबाइल में चला लेता हूँ इधर, सब परफेक्ट है, ठीक है। ऐसा आप लोग बोल तो रहे हैं, तो मैं इसी को मान के कंटिन्यू कर लेता हूँ मोबाइल से। मेरे को तो ऐड 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 नजर आ रही है, ऐड एक मिनट, सब परफेक्ट है आपकी तरफ? हाँ मेरी तरफ ही नेटवर्क का इशू होगा,
तो इस वाले जिस अच्छी बात है इसमें चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मोबाइल में भी सब परफेक्ट चल रहा है, ठीक है, मोबाइल से काम चला लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले क्या क्या खास, इससे पहले तो मैं छोटी सी बात बता दूं, इस बार संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, तो AVP 10 कोड लाकर एनरोल कर सकते हो आप और स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो संडे सुबह 10 बजे। ठीक है, प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो जो भी परचेस करने का जिसका भी मन हो उसके लिए AVP 10 कोड लगाएंगे और प्राइस 4973 पड़ जाएगा, 4973 एक साल के लिए। ठीक, तो डिस्काउंट है यहाँ अप्रॉक्स 15%। और क्या है, और क्या है, और क्या है, आज का ज्ञान मोटिवेशन पर चलते हैं। सबसे पहले आज के लेट्स हैव अ लुक। जैसे आप IBPS की बात करें, SBI की बात करें, तो आप में से काफी बच्चे कहते हैं कि सर एग्जाम कठिन है, एग्जाम कठिन है, एग्जाम कठिन है। अगर कोई एग्जाम या कोई काम कठिन है, अगर कोई एग्जाम या कोई काम कठिन है तो क्या करना चाहिए? अगर कोई एग्जाम या कोई काम कठिन है तो क्या करना चाहिए? क्या लगता है इसका मतलब क्या है? अगर कोई एग्जाम या कोई काम कठिन है तो इसका मतलब सीधा सीधा सा है भाई कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपके एफर्ट उस डायरेक्शन में ज्यादा होनी चाहिए। आप अपनी कमियों को जितना जल्दी दूर कर लेंगे उतना ही सफलता के चांस आपके बढ़ जाएंगे। आप ही कह रहे हैं SBI टफ है, आप ही कह रहे हैं IBPS टफ है, तो अगर आपको पता है कि काम टफ है तो इसका मतलब है आपके एफर्ट ज्यादा लगने चाहिए। एक छोटी सी बात बोलूंगा जो मैंने आज प्लस की क्लास में बोली, आप में से कितने बच्चों को लगता है कि आपकी रीडिंग में इश्यू चल रहा है, रीडिंग में इश्यू चल रहा है कि रीडिंग की स्पीड नहीं बढ़ रही है? तो मैं थोड़ा सा आपके 2-3 मिनट लूंगा जो शायद आपका थॉट प्रोसेस बदलने में काम आएगी। चाहे आपका एग्जाम SBI का हो, चाहे आपका एग्जाम IBPS का हो, चाहे आपका एग्जाम थोड़े दिनों बाद IBPS क्लर्क में हो। सर मेरी स्पीड नहीं बढ़ पाती, सर क्यों? सर मेरी रीडिंग कम है। कितने बच्चों की प्रॉब्लम है? तो शायद मैं एक एफर्ट लगाऊं और शायद आपका थोड़ी सी मदद हो जाए। एक बार कमेंट कर दो कितने बच्चों को ऐसा लगता है। तो मोटिवेशन साथ साथ आपके लिए जो शायद आपके लिए एक रामबाण रहे आपकी आगे आने वाली जर्नी के लिए। कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मेरी स्पीड नहीं बढ़ती, मेरी रीडिंग खराब है या मेरे को दिक्कत आती है? कितने बच्चों को लगता है? क्योंकि मैक्सिमम जो मैं बात करूं जो कमी है वो यहां पर है। तो मैं एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं, शायद आपकी मदद करे, छोटा सा तरीका शायद आपकी मदद करे कि रीडिंग स्पीड आपकी नहीं बढ़ रही। अब मैं आपसे कहता हूं रीडिंग, जैसे आप लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आपकी रीडिंग तो प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको लगता है रीडिंग प्रॉब्लम है, रीडिंग प्रॉब्लम नहीं है। कैसे? मैं प्रूफ कर देता हूं। लिखा हो A इज नेबर ऑफ B, तो आप आराम से पढ़ लेंगे। A इज सेकेंड टू द राइट ऑफ B, आराम से पढ़ लेंगे। अगर मेरे को नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ B इज 2 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ B, तो यहां पर आपको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आई। क्यों? शायद लाइन आपकी रेंज की बाहर की आ गई। मैक्सिमम 2% अबव, मिनिमम 2% बिलो, A और B के बीच में इससे 2 ज्यादा है P और Q से। तो ये रीडिंग नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग। अब ये आपको अगर बढ़ानी है तो उसका तरीका क्या है? जैसे आपसे कुछ लोग बोलते होंगे एक काम करो एडिटोरियल पढ़ लो, एडिटोरियल पढ़ लो बढ़ जाएगी, ऐसे ही कहते हैं? नहीं, मैं नहीं कहूंगा, मैं कुछ दूसरा काम कहूंगा जो आप कर लेंगे और शायद आपकी हेल्प हो जाएगी। वो काम जानना चाहते हो? देखो, मैं आपसे कहूंगा एडिटोरियल पढ़ लो तो आप कहोगे ना पहले पढ़ा था ना अब पढ़ूंगा। मैं आपसे कहूंगा न्यूज़पेपर पढ़ लो तो आप कहोगे ना पहले पढ़ा था ना अब पढ़ूंगा। तो आप क्या करो कि आपकी रीडिंग इंप्रूव हो जाए। जैसे अगर आपसे कोई काम कहा जाए कि एक काम करो, मतलब कोई भी अच्छा काम कहा जाए तो हम करने से बचते हैं। तो मैं जो अब काम बता रहा हूं, जितने लोग उसको अडॉप्ट करेंगे उस मेथड को, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्या टारगेट है आपका? आप पजल, आज नहीं मैं बाद की बात कर रहा हूं, आपने एक पजल देखी, एडिटोरियल नहीं देखना है। आपने एक पजल देखी, पजल में एक लाइन लिखी हुई थी, आपने पढ़ी A सेकंड राइट ऑफ B, आपको उसी को सॉल्व करना है, बस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। आपने अगली लाइन पढ़ी A और B के बीच में उतने मेंबर है जितने P और Q के बीच में है, तो A और B के बीच में उतने मेंबर जितने P और Q के बीच में है, खत्म। आपने ऐसे ही केवल लाइन पढ़नी है और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, भूल जाना है, अगले क्वेश्चन पर जाना है, अगले क्वेश्चन की लाइंस पढ़नी है। एक लाइन पढ़ी उसको सॉल्व किया, 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 एक लाइन पढ़ी उसको सॉल्व किया। तो आपको समझ में आएगा
कि जब आप लाइन पढ़ने की अपनी हैबिट बना लोगे तो यही लाइंस तो आगे जाके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल जब आपका बढ़ जाएगा तो आपका माइंड आपको सिग्नल देगा कि आप इन चीजों को कर लेते हैं। जब आप अपने माइंड तक ये चीजें पहुंचाएंगे, आप अपने माइंड को सिग्नल देंगे कि आप इन चीजों के फैमिलियर हैं, ये चीजें नई नहीं हैं। अगर मैं कहता हूं एडिटोरियल पढ़ लो तो तुम्हारा खुद से ही मन नहीं करेगा, तो जब मन ही नहीं करेगा तो रीडिंग करने के बाद भी अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप ही नहीं हो पाएगा। मेरे पॉइंट समझ पा रहे हैं आप? मैं यहां पर आकर जब बात करता हूं तो एक किसी प्रूफ के साथ बात करता हूं, ऑथेंटिक बात करता हूं। शायद आप लोग इससे बहुत आगे निकल जाओ, आपकी स्किल आगे बढ़ जाए और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, और आप जब ऐसे काम करोगे तो आपकी जो हैबिट है री रीड करने की वो खत्म हो जाएगी। और जो आप रोते रहते हो स्पीड नहीं बढ़ रही, वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, आपने रीडिंग वाले प्रॉब्लम को ही दूर कर लिया। तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उस पर काम किया जाए तो एग्जाम में रिजल्ट मिलेगा। केवल काम किया जाए गधे की तरह तो उससे रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर एक्चुअल सही डायरेक्शन में काम किया जाएगा तो रिजल्ट मिलेगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत करते हो? एक बार थम्स अप दिखा दो जितने लोग देख रहे हो, फटाफट एक बार लाइक के बटन को ठोक दो जितने लोग देख रहे हो। एग्री करते हो कि नहीं? री रीड की अगर आपको अपनी प्रॉब्लम दूर करनी है तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीका है अगर आपको री रीडिंग दूर करनी है अपनी। ठीक है, शुरुआत करें। तो शुरुआत करते हैं आज के पेपर की। मैंने पेपर बहुत जबरदस्त बनाया है। पेपर में आपके लिए जो पजल मार्केट में नहीं है, प्रोडक्शन वाली, प्रोडक्ट परचेज करने वाली पजल हो, डबल रो वाली पजल हो, 7 मेंबर, आपके पास प्रोडक्ट मंथ 5x2, मैंने आज के पेपर की हाईलाइट दिखा रहा हूं, मंथ 5x2, अनसर्टेन रो। एग्जाम में सबसे इजी पजल ये आएगी, कोई इस बात की गारंटी नहीं देता, पुनीत सर इस बात की गारंटी देते हैं कि एसबीआई हो या आईबीपीएस हो, कुछ भी छोड़कर आना, ये मत छोड़कर आना। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन ये आएगा। एक पजल और है जो मेरे दिमाग से निकल गई, इनइक्वालिटी रखी है, सिलॉग्स रखे हैं, बेसिक कोडिंग रखी है, 2 क्वेश्चन मतलब 1-1 नंबर वाले, और डायरेक्शन रखा है। सही, तो ये है आज का पेपर। शुरुआत करते हैं मेरी तरफ से आपके लिए। ठीक है, तो ऑल दी वेरी बेस्ट। एक बार लिख दो यस सर, वी ऑल आर रेडी। मैं शुरुआत करता हूं। मेहनत तो बहुत की गई है आज के पेपर के लिए भी, और सुबह क्लास हुई थी 11 बजे स्पेशल पर, कल सुबह भी 11 बजे स्पेशल पर सिटिंग और पजल होगा। मैं आपके साथ हूं लास्ट तक, चिंता ना करें। ठीक है, सही है, स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार रेडी लिख दो, और यार थम्स अप दिखा दो, एक बार लाइक ठोक दो, जो मेरी भी एनर्जी 4 गुना बढ़ जाए। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। समय शुरू करते हैं आपका अब। लेट्स क्रैक इट। टाइमर लगा दें जिससे धमाल करने में मजा आए। आप भी फटाफट लाइक पे टिक कर दो, जो मेरे को बार बार ना कहना पड़े, मजा नहीं आता है ना। सही है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, और फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही आएगा आपके एग्जाम में, डबल रो आ गया। ऐसे ही आने का मतलब है पहला क्वेश्चन पजल ही आएगा। कौन से पर स्विच करना है आपको फर्स्ट क्वेश्चन के बाद? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्या करें? SS, स्किप एंड स्टोर। अगर आप बाकी लोगों से ज्यादा अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो एक बेस्ट तरीका है स्किप एंड स्टोर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्किप एंड स्टोर के बाद 20 से 25 सेकंड का समय उड़ाइए। 20 से 25 सेकंड का समय उड़ा दीजिए, बिल्कुल उड़ा दो फटाफट। जल्दी उड़ा दो। बहुत ही प्यारी पजल बनाई है जो एक्चुअल में नहीं मिलती है देखने को। बहुत ही प्यारी पजल। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ, फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ, 5वां आ रहा है बोथ। फर्स्ट आ रहा है, इसके पास। अच्छा अभी पहले वाला ही कर रहे हो क्या? ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। तो सीधा कंक्लूजन पर जाएंगे। क्यू बड़ा हो सकता है आर से? क्यू बड़ा हो सकता है? हाँ हो सकता है। आर छोटा हो सकता है? हाँ हो सकता है।
Q बड़ा बराबर F, F बड़ा यार से राइट हो गया। U बड़ा हो सकता है, हाँ। M छोटा हो सकता है ना, हमने पूछा M छोटे हो सकते हैं, उसने कहा इतनी मुश्किल से बड़ा बराबर हुआ, छोटा वोटा नहीं होगा, हट जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। हमने कहा M तुम छोटे हो जाओगे, कह रहे नहीं मैं तो बड़ा बराबर हूं, मैं छोटा वोटा नहीं हूँ, हटाओ निकल लो यहां से। तो पहला राइट, दूसरा रॉन्ग, ओनली फर्स्ट ट्रू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, ये लीजिए, उड़ाइए, उड़ा दीजिए और फेंक दीजिए इसको बाहर एग्जाम के। पानी पी लेता, उड़ाओ। चलिए भैया, सेकंड 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 बोथ भी आ रहा है, सेकंड भी आ रहा है। आर बड़ा हो सकता है, हाँ हो सकता है। टी छोटा हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है। आर बड़ा है, बड़ा बराबर एस, एस बड़ा बराबर यू, यू बराबर टी। तो आर बड़ा बराबर टी है, बड़ा नहीं। आर बड़ा बराबर टी है, बड़ा नहीं। एम बड़ा हो सकता है, हाँ। डब्ल्यू छोटा हो सकता है, हाँ। एम बड़ा है यू से, यू बड़ा बराबर डब्ल्यू, तो एम बड़ा हो गया डब्ल्यू से। ओनली सेकेंड, जिन लोगों ने बोथ किया है गलत किया है। ओनली सेकेंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओनली सेकेंड। आप फंस गए हैं। मैंने देखा था बहुत सारे बच्चों ने ये मिस्टेक करी। किस किसने सही किया है? बहुत सारे बच्चों ने ओनली फर्स्ट, मतलब फर्स्ट भी ट्रिक टिक किया था, बोथ ट्रिक किया था काफी लोगों ने। गड़बड़। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक करने से बचें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 25 सेकंड का समय उड़ाइए। इस क्वेश्चन के लिए पोल दे दिया है मैंने, जो थोड़ा सा पोल खुल जाए तुम्हारी। इस क्वेश्चन के लिए मैंने दे दिया है पोल, जो तुम्हारी हो जाए पोल खोल। पोल खोल क्वेश्चन है भैया, ये पोल खोल। बताओ। हाँ अब देखो, एक्चुअल में दिखने में तो तेज तेज आंसर आ रहे हैं, पर रियलिटी में कितने सही आ रहे हैं ये पोल बता देगा आपको, कि कितने लोग गोल कर पाए। तो कितने लोग गोल कर पाए, कितने लोग इसको पिक कर लिए क्वेश्चन को, इस बात के पैसे हैं, बाकी सब एक जैसे हैं। बी ग्रेटर इक्वल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी। जी छोटा बराबर हो सकता है, हो सकता है। अब यहां से जाए, बी ग्रेटर इक्वल्स टू डी, बी ग्रेटर इक्वल्स टू डी, डी उल्टा घूम गया, डी स्मॉलर इक्वल्स टू के, तो सीरीज ब्रेक हो गई। डी उधर भी छोटा बराबर, इधर भी छोटा बराबर, क्योंकि जे बराबर के हटाओ। के और सी, तो भैया बी और सी में से किसी का भी नाम लिखो, के और जी में से किसी का भी नाम लिखो, फिर से सीरीज ब्रेक हटाओ। अब थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, बी का नाम लिखो या सी का नाम लिखो, बोथ आर सेम। जी का नाम लिखो या के का नाम लिखो, बोथ आर सेम। आपकी सीरीज ब्रेक है, पहली बार बोल रहा है बी बड़ा बराबर है, दूसरी बार बोल रहे हैं सी छोटा है। बी को लिखो, सी को लिखो, सी को लिखो, बी को लिखो, जी को लिखो, के को लिखो, के को लिखो, जी को लिखो। जो वेरिएबल के बीच में कुछ नहीं मालूम, सीरीज ब्रेक है, तीन साइन आ जाएं तो आइदर और लगाएं और अपनी इज्जत बचाएं, नहीं तो नंबर कट जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा आपकी नौकरी किसी और को दे दी गई है। तो ये तीन क्वेश्चन थे। तीसरे वाले में मैंने थोड़ा आईना दिखाने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूं, देखो अगर आप रिजल्ट भी देख सकते हो तो कोई छिपा हुआ नहीं है। 61% ने किया है, ये केवल 61% ने सही किया है। कैसा लगा क्वेश्चन, है ना? दूर से अच्छा लगता है कि हाँ हमारे सही है। तो ये है रिजल्ट, कि जब अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा तो हम कितना समझदारी से उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसने ये सही कर लिया उसको एग्जामिनर दूर दूर तक नहीं पकड़ पाएगा।
इनइक्वालिटी में दूर दूर तक नहीं पकड़ पाएगा। अगला क्वेश्चन पर आ जाओ दोस्तों, आगे आ जाते हैं। बताइए, प्रोडक्ट परचेज करने वाला है, 8 मेंबर हैं, स्वीट्स फ्रॉम शॉप, शॉप से स्वीट परचेज कर रहे हैं, क्या करें? स्किप एंड स्टोर, स्किप एंड स्टोर, ये लीजिए, पेयर ढूंढिए, पेयर बनाने हैं, ढूंढिए। लाइक पड़ोसी करेगा भाई। हाँ, दोबारा नहीं होना चाहिए, वेरी गुड, कीप इट अप। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने गलती होना बड़ी बात नहीं, गलती को रिपीट नहीं करना है दोस्तों बस। चलो बताओ, गलती होना बड़ी बात नहीं, गलती को रिपीट नहीं करना है। आपके स्टूडेंट है सर, हर बार कुछ नया सीखते हैं। चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया तुम लोगों का परफॉर्मेंस देख के, मजा आ गया, मजा आ गया। कितना आंसर आ रहा है, यहां फंसना मत। 2 नंबर का बेसिक काम दे रहा है वो, कुछ भी 2 नंबर घुमा के दे। कितने पेयर बन रहे हैं, जितने उनके बीच में उतने लेटर है जितने की डिक्शनरी में होते हैं। ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट, उनके बीच में उतने ही लेटर हो जितने की डिक्शनरी में आ रहे हैं। कुछ लोग ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं, ज्यादातर सी में है 2। अब देखो, जब गिवन ना हो तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ढूंढते हैं। LMNOPQRS ABCDEFG, यू से सारे छोटे GH, पहला तो ये मिल गया, G से H, IJK, H से नहीं, T से नहीं, E से नहीं, RST, दूसरा ये मिल गया बैकवर्ड, EFGHIJK, T से नहीं, HIJKL, H से L पड़ोसी ढूंढेगा, H से L पड़ोसी ढूंढेगा, G से नहीं, U से नहीं, A से नहीं, L से नहीं, 3 आएंगे भैया ऑप्शन नंबर A। अगर आपने कोई भी एक नहीं ढूंढा तो ये आपकी प्रॉब्लम। H से L चेक कर लीजिए, G से H चेक कर लीजिए, R से T, RST, G से H, HIJKL, ठीक है भाई, 3 पेयर बनेंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3। ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर A सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ईयर वाला आ रहा था, हाँ ये मैं भूल गया था, ईयर भी लेकर आया हूं जिससे आपका ये वाले ईयर में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है भाई। ईयर वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम में कैलकुलेटिव आ रहा है, कैलकुलेटिव आ रहा है ये एग्जाम में, तो कोशिश की गई है ऐसी चीजें आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कि आप 27 तारीख को या अगले महीने आपका एग्जाम हो, 4 तारीख को, 11 तारीख को, तो आप एग्जाम से पहले उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हो। अनअकैडमी स्पेशल पर कल सुबह सेटिंग और पजल पढ़ाऊंगा, जो सुबह पजल पढ़ाता हूं और यहां पूरा पेपर। ईयर आया था, जब ही तो यहां लाया था। SBI PO में भी आया था। बताने का कष्ट करें क्या आंसर आ रहा है, ये तगड़ा लग रहा है। ईयर वाली पजल है, सारी पजल रखी है। अब देखो, आप नहीं पढ़ो तो ये आपकी प्रॉब्लम है यार, मैं तो अपना फर्ज निभाता चला गया, है ना। क्या आंसर कर रहे हो वैसे? ओनली सेकेंड, ओनली बी। चलो, ऑल प्रीशियस इज डार्क, तो ऑल स्टोन आर प्रीशियस, नो स्टोन इज डार्क। ऑल प्रीशियस आर डार्क तो दिख नहीं रहा। सम प्रीशियस इज नॉट डार्क, तो सम प्रीशियस जो स्टोन है कहां नहीं जाएंगे, डार्क के यहां, तो सम प्रीशियस इज नॉट डार्क। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वो प्रीशियस जो स्टोन है कहां नहीं जाएंगे, डार्क के पास, ठीक है। ओनली सेकेंड इज ट्रू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, उड़ाइए और आगे भाग जाइए, उड़ाइए और आगे भाग जाइए। पजल बहुत प्यारी है, कोई भी मिस मत कीजिएगा, सारी पजल आज सॉल्व करेंगे। 1 घंटा लग जाए, 1 घंटा 10 मिनट लग जाए, 1 घंटा 5 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट वाली भी लाया हूं, हाँ। ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट बता दीजिए। ओनली फ्यू, सोनू बचपन से तुम ओनली फ्यू यूज करते आ रहे हो, फिर भी पूछ रहे हो।
जब आपके पापा कहते तुम्हारे इतने कम नंबर क्यों आए, तो क्या कहते हो? केवल मेरे ही कम आए हैं क्या? कहते हो ना, केवल मेरे ही कम आए हैं क्या? तो ओनली फ्यू सम ही होता है। हो सकता है पूरे मोहल्ले के कम आए हो, ठीक है, या हो सकता है 2-4 लोगों के कम ना आए हो, ठीक है भाई। ओनली ए फ्यू मतलब सम ए आर बी, ठीक। ओनली ए फ्यू थे सम। बचपन में आपका जन्मदिन था, आपने कहा पापा से कि पापा मेरे को मेले देखने जाना है, तो मेरे को पैसे दे दो। आपके पापा ने कहा ले 10 रुपए, जी ले अपनी जिंदगी। तो आपने क्या कहा था रोते रोते? केवल इतने से ही पैसे हैं, केवल इतने से ही। तो अब क्या कर सकते हैं आपके पापा? उनकी चॉइस, चाहे तो सारे पैसे दे दें आपको, चाहे थोड़े बहुत ना दें। क्लियर है? तो आप जैसे आपके नंबर कम आते तो आप क्या कहते हो? केवल मेरे ही कम आए हैं क्या? तो हो सकता है उस पूरे मोहल्ले में सबके नंबर कम आए हो, तो ऑल की पॉसिबिलिटी, या हो सकता है 1-2 के नंबर कम ना आए हो, तो सम नॉट की पॉसिबिलिटी, ऑल और सम नॉट। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ओनली ए फ्यू मतलब सम, जो बचपन से करते आए हो वही है, कोई नया नहीं है। ठीक है भाई, चलो क्या आंसर किया था इसका देख लेते हैं। सेकंड, इसका भी सेकंड सेकंड बोथ सम हॉर्स आर नॉट बर्ड इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल हॉर्स आर कैमल, कोई भी कैमल बर्ड नहीं है, तो ऑल हॉर्स इज ऑलरेडी नॉट बर्ड, तो जो पहले से ही नेगेटिव है उसकी पॉसिबिलिटी हटा दो। कभी कोई इंसान बारिश में भीग रहा हो तो वो कभी कहता है हो सकता है मैं बारिश में भीग रहा हूं। अगर आप बारिश में भीग रहे हो तो कभी आप ऐसे बोलेंगे हो सकता है मैं बारिश में भीग रहा हूं? नहीं बोलोगे ना। तो जो चीज पहले से ही हो रखी है उसके बारे में पॉसिबिलिटी काम नहीं करती। ठीक है, सही है। तो जो चीज पहले से ही डेफिनेट है उसके बारे में पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। सम पैरेट आर बर्ड इज ए पॉसिबिलिटी, देखो सम पैरेट आर कैमल, कैमल बर्ड के घर में नहीं जाएगा, तो बचा हुआ पैरेट, थोड़ा सा पैरेट तो नेगेटिव है, लेकिन जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा वाला पैरेट रह गया है, रिमेनिंग वाला पोर्शन तो यहां जा सकता है। हाँ जा सकता है, हमसे तो हमारे घर आ जाए, आपके घर चला जाए, जहां मन करे वहां जाए, हमें क्या दिक्कत है। क्लियर है? सम पैरेट जो यहां पर थे वो तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो बच गए हैं एक्स्ट्रा वाले तो आ सकते हैं। हाँ आ सकते हैं, हमें क्या दिक्कत है, खूब आए, हमसे सारे दिन यहीं पड़े रहे, हमें क्या दिक्कत है। क्लियर है? बढ़िया एग्जांपल लगा, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसका अंतिम क्वेश्चन सिलॉक्स का। बहुत मजा आती है तुम लोगों को। चलो, डेली एक दिन में 10 पजल करा रहा हूं, 5 सुबह और 5 शाम को पेपर में। अब एक कह रहा है मॉक में ओनली ए फ्यू को सम नॉट करते हैं। तुम्हारे लिए एक और बहुत बड़ी एग्जांपल है, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। अब किसने कहा सर मॉक में ओनली ए फ्यू को सम नॉट करते हैं? दोस्तों 2 मिनट का रिफ्रेशमेंट है। मॉक में सर ओनली ए फ्यू को सम नॉट ट्रू करते हैं। तो एक बार ऐसे ही एक बस वाला आवाज लगा रहा था, दिल्ली 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 ऐसे करके, ठीक है, सही है। बोर्ड में लिखा हुआ था देहरादून, सही। तो इसने पूछा कि भाई बोर्ड पे तो देहरादून लिखा हुआ है, तुम दिल्ली बता रहे हो, दिल्ली चले। तो सीधा ये कहना है तुझे बोर्ड में बैठ के है ना बस में, तो भैया सेम है, तुम्हें मॉक पास करना है एग्जाम, चॉइस इज योर्स। पूरे इंडिया में जब रिजल्ट आता है तो सबसे ज्यादा नंबर कंप्लीट वाले मैं दिखाता हूं। मैं रोल नंबर नाम कुछ नहीं छिपाता, ना नाम ना रोल नंबर ना उनका कास्ट ना कुछ नहीं छिपाता, कुछ भी नहीं, सिंपल। तो तुम्हें मॉक में पास होना है एग्जाम में, तुम्हें डिसाइड करना है, बॉल आपके पास है, बॉल आपके पास। ठीक है भाई, तो देहरादून जाना है मतलब बस में बैठ के आना है या बोर्ड पे, तो ये डिसाइड भैया तुम्हें करना है, ये डिसाइड तुम्हें करना है, मेरे को नहीं। ठीक है, आप बड़े हैं समझदार हैं, हम तो कहते 1-2 बार घूम आइए, जब गलत हो जाए वापस है ना। ये कुंभ का मेला थोड़ी ना 12 साल बाद आएगा फिर आएगा, कुंभ का मेला थोड़ी ना 12 साल बाद आएगा फिर आएगा, फिर कर लेना, 1-2 बार गलत करवाई जाओ, हमारा क्या जा रहा है।
100 बच्चों ने तो इस पे लाइक कर दिया, मतलब इतनी देर से मैं पढ़ा रहा था तो 1600 लाइक थे, 100 बच्चों ने तो इस पे लाइक किए, मतलब तुम लोग एग्जाम्पल सुनने आए थे मुझसे हैं? मुझे लग रहा है इस पे ज्यादा लाइक कर रहे हैं। हाँ सर, ऐसे हमें चुटकुले छोड़ते रहा करो, हमें तो मजा आती है। ठीक है भैया, बॉल इज इन योर कोर्ट, आपकी मर्जी, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। चलो, इसका आंसर क्या किया था एक बार मुझे कमेंट कर दो। इसका आंसर क्या किया था कमेंट करके बताओ। हैं? इसका आंसर क्या किया था? तुम लोग अभी हंसी रहे हो, तुम लोग शर्म नहीं आती तुम लोग को यार। ऑल टाइम आर डिजिटल इज ए पॉसिबिलिटी। टाइम कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर का पड़ोसी डिजिटल है, तो टाइम कैलकुलेटर के पास नहीं है कि डिजिटल के पास जा सकता है? जा सकता है, हमसे तो वहीं रहे। वॉच कैन नेवर बी टाइम, तो ये मैंने हर बार बताया है, एग्जाम में एक यही है जो गलत करवा सकता है। कैन नेवर भी होता है बच्चे डेफिनेट में नेगेटिव, ऑल के साथ कैन नेवर भी आएगा तो सम नॉट मानना है। सम वॉच आर नॉट टाइम, तो सम वॉच जो कैलकुलेटर है वो टाइम नहीं है, सम वॉच जो कैलकुलेटर है वो टाइम नहीं है, तो सम वॉच आर नॉट टाइम। राइट लगाओ, आगे भाग जाओ, बहुत करेक्ट। किस किस बच्चे के अभी तक तीनों स्लॉग सही है और तीनों इनइक्वालिटी सही है? एक नहीं, मैं दोनों पूछ रहा हूं, एक बार कमेंट कर लेता, दोनों सही होने चाहिए दोनों। वो एक बार यस कर दीजिए, यहां पर दोनों चीज सही होनी चाहिए, एक नहीं, तीनों इनइक्वालिटी भी और तीनों स्लॉग्स भी। वो ही यस करे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। तीनों इनइक्वालिटी, तीनों स्लॉग्स। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऑल के साथ कैन नेवर आता है, सम नॉट मानते हैं, बिल्कुल सही जवाब। एक ये है जो एग्जाम में गलत करवा सकता है, कैन नेवर वाला, वरना कुछ गलत नहीं करवाएगा। ठीक है, वरना कुछ भी गलत नहीं करवाएगा। ठीक दोस्तों, चलो आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे आ जाओ। 5 मंथ 2 डेट, और डेट भी शायद यही आई थी। अरे वाह सर, क्या बात है, बहुत मेहनत कर रहे हो। डेट भी सेम ही है, 11 से 22। चलो, स्किप स्टोर, बिना मचाए शोर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा है। थोड़ा दिमाग सही से लगाना, नहीं तो दिमाग की बत्ती भी गुल हो सकती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैंने 5 ऑप्शन दिए, ए बी सी डी ई। ये लो भाई, सही लॉजिक बताने वाले को सैल्यूट है। अगर आपने सही लॉजिक बताया कि मतलब बहुत बढ़िया है, अगर आपने सही लॉजिक ढूंढा है तो, सही लॉजिक ढूंढा है तो। शैलेंद्र कुमार ने कहा हलवाई डी है। बाकी लोग समझ गए होंगे कुछ भी हो, डी तो होगा नहीं। अब 78% ने कहा है डी है। जब मैं कहता हूं, ऐसे शब्द का प्रयोग करता हूं, तो 78% रिजल्ट नहीं आएगा, याद रखिएगा। आप नौसिखिए से नहीं पढ़ रहे हैं, लॉजिक की बात कर रहा हूं मैं। 78% जिन्होंने किया है रॉन्ग है। अभी भी सोच लीजिए, अभी भी वक्त है। अगर क्रॉस, हाँ अभी भी सोच लीजिए, जाओ वक्त है। और ये तो कह रहे थे, शैलेंद्र कह रहा था हलवा है, शैलेंद्र का जलवा है। ले सबसे पहले सबसे तेज, और बताओ सबसे पहले सबसे तेज। आ जाइए, आइए आइए, कोई लॉजिक बताएगा? वेरी गुड प्रज्ञा, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। लॉजिक ये है जो प्रज्ञा ने बताया, क्योंकि मैंने अभी इसी का नाम देखा था। सर्जन, दिखने में तो सर्जन बहुत आसान ही सा लग रहा है, लाओ दिखा भी देते हैं। OLVHSFT,
ये आपको ऐसे दिख रहा है ना, फर्स्ट लास्ट ऐसे, +1 +1 अपोजिट अपोजिट +1, तो अपोजिट, ये अपोजिट कैसे कर दिया, और ये +1। भाई साहब U का अपोजिट, E का अपोजिट और O का अपोजिट, आगे क्रॉस चेक कर लीजिए। कॉर्नर के लिए SVOSLD, +1 +1 अपोजिट अपोजिट, +1 +1, इसमें तो सब में +1 और अपोजिट ही है। जो कॉन्सोनेंट है उसका +1, जो वॉवेल है उसका अपोजिट। कॉन्सोनेंट +1, कॉन्सोनेंट +1, वॉवेल अपोजिट। क्या भेजे में बात घुसी? LEZIT, ऑप्शन नंबर बी। अरे वाह, लाइक पड़ोसी करेगा। कैसा लॉजिक था ये बताओ जरा। केवल वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल का ऑपोजिट, कॉन्सोनेंट का +1। कैसा लगा सीरियसली बताओ। 78% कह रहे हैं सर जय माता दी, ऑप्शन नंबर डी, जय माता दी, ऑप्शन नंबर डी। हो गया ऑप्शन नंबर डी। किसी ने कहा कि सर अभी कह रहे सबसे बेकार बढ़ाते हो आप, नॉट अप्रिशिएटेड योर स्टाइल ऑफ टीचिंग। भाई तुम कम से कम बुराई करने का तो तरीका ढूंढ लो। पढ़ाते होता है, बढ़ाते नहीं। मेरे बालों से दिक्कत तो नहीं, बाल बढ़ा रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता ऐसे लोग आते कैसे। तुम्हें बिठाया गया है तो कितने रुपए मिल रहे थे, कुछ और काम करके इज्जत से और अच्छे कमा लेते। अगर आपको बिठाया गया है तो इज्जत से और कमा लेते, ठीक है भाई। वो बढ़ाते नहीं, पढ़ाते होता है। सही, वो बढ़ाते नहीं होता, पढ़ाते होता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होता है जैसे कि मतलब कहना जरूर है, पहले इतना टाइम निकाला उसने अपनी जिंदगी में से, कीमती समय निकाला, यहां आया, फिर देख रहा है कि सर तो नहीं देख रहे, फिर लिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई, ठीक है। हाँ बताने आया है कि हम खराब पढ़ाते हैं और ये जो पढ़ रहे हैं ये भी खराब पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले कहता है यार थोड़े से पैसे चाहिए तो हम देते इधर से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसके पहले स्टोर किया हमने। लास्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन, इसके पहले स्टोर किया हमने। अब आपकी चॉइस, मैं पोल करूंगा, आप बताएंगे क्या करना है। प्रोडक्ट परचेज करने वाली पजल बहुत कम मिलती है, मैं ले आया आपके लिए। अनसर्टेन है, मंथ है 5x2, वेरिएबल नहीं है मंथ के साथ, और ईयर वाला है 7 ईयर है, और एक और था डबल रो। डबल रो बताइए पहले कौन सा करना पसंद करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जल्दी से लिख दो। ABCDE फटाफट, कौन सी पजल करें? ये पहले अनसर्टेन से शुरू करते हैं, यही सबसे पहले यही पजल करना है यार तुम लोग। पहले यही वाली से शुरुआत करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले यही वाली से शुरुआत करते हैं, इसको छोड़ना मत। 27 तारीख को देखो ये आने के चांस बहुत सारे, क्योंकि अभी 1-2 शिफ्ट में ही आई है ये वाली। कैटेगरी वाली बहुत सारी आ गई, फ्लैट फ्लोर वाली बहुत सारी आ गई, इस पर ध्यान देना, ये भी बहुत सारी आ गई है। ईयर वाली भी आने के चांस है बहुत ज्यादा। ईयर वाली और कैटेगरी, ईयर वाली और प्रोडक्ट वाली आने के चांस ज्यादा है, कैटेगरी वाली तो बहुत बार आ गई। चलो आ जाओ, पहले यहीं से उड़ाओ, जहां से उड़ाते हैं वहीं से शुरुआत करते हैं। चलो फास्ट, जल्दी उड़ाओ। 27 को है उसी की तो तैयारी कर रहे हैं दोस्त, 27 को है उसी की तो तैयारी कर रहे हैं। सत्ताईस वाले की तो तैयारी कर रहे हैं।
4 को IBPS PO का एग्जाम है और 11 को भी। अभी एग्जाम डेट नहीं है बेटा क्लर्क की। लास्ट वाले पॉइंट में खेल है, उसको ध्यान दीजिएगा बस। अनसर्टेन 4 नंबर की रखी है मैंने, 5 की नहीं रखी। डन 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 डन। कितना आया जल्दी बताओ। कितना आंसर आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है टोटल बताइए, टोटल कितना आ रहा है? अनसर्टेन रो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली हर एक पेपर में आ रही है, किसी में 4 की आ रही है, किसी में 5 नंबर की आ रही है, किसी में 3 की भी आ रही है। कुछ मेंबर नॉट देख रहे हैं। टी सेकंड राइट ऑफ जेड हमने लिख लिया, टी सेकंड राइट ऑफ जेड। जे थर्ड राइट ऑफ ए, 6 मेंबर जे और जी, जी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, टी हो गया। जे थर्ड राइट ऑफ ए, 6 मेंबर जे और जी, 1 2 3 4 5 6, जे 3 4 5 6, जे और जी के बीच में 6 मेंबर। जी थर्ड लेफ्ट ऑफ एम, जी थर्ड लेफ्ट ऑफ एम, ठीक है भाई। एम फोर्थ फ्रॉम एनी एंड ऑफ द रो, एम फोर्थ हो गया इधर से, यहां पर एम फोर्थ हो गया इधर से। आराम से चल रहा है क्वेश्चन। एच पड़ोसी है जे का और 6 नंबर पर है किसी के एंड से। एच पड़ोसी है जे का और एच 6 नंबर पर है, एच 6 नंबर पर है किसी के एंड से। आगे बढ़ा हुआ है, कम से कम 2 मेंबर है एच और ए के बीच में। देखो यहीं से आपका काम हो जाएगा, कम से कम 2 मेंबर है एच और ए के बीच में, तो एच यहीं आएगा। सही, कम से कम 2 मेंबर है एच और जी के बीच में, तो एच यहीं आएगा। एच इज 6 फ्रॉम वन ऑफ द एंड, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5 मेंबर राइट हो गए, छठा मेंबर ये हो गया, छठा, यहां पर भी छठा मेंबर। आगे क्या है, जितने मेंबर टी के राइट में हैं वो 1.5 गुना है जेड के लेफ्ट वालों से। जेड के लेफ्ट वालों से टी के राइट में 1.5 है। एक बात बताओ, टोटल गिनो, 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 आना चाहिए, 17 कैसे आ रहा है? पॉइंट चेक करते हैं। टी सेकेंड राइट ऑफ जेड अभी छोड़ दिया, जे थर्ड राइट ऑफ ए, जे थर्ड राइट ऑफ ए, 6 मेंबर जे और जी, जे 1 2 3 4 5, अच्छा 6 मेंबर नहीं 5 कर दिए थे यहाँ पर, 6 मेंबर जे और जी, जे 1 2 3 4 5 6 जी। भाई ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 टोटल आनी चाहिए 18। पहले बताओ टोटल 18 कितने बच्चों के आ रहे हैं? अब एक पॉइंट है ये वाला, ये जो 1.5 गुने वाला है, 18 में से 3 चेयर तो ये ले लेगा, 18 में से 3 तो ये ले लेगा, तो राइट में 9 लेफ्ट में 6। सही बात है, हो गया 1.5 गुना, 6 का 1.5 गुना 9। भाई 18 चेयर है, 3 चेयर इसने ले ली, टी के राइट में 9, जेड के लेफ्ट में 6, तो 1 2 3 4 5 6, जेड, जेड के सेकेंड राइट में टी। ये डायग्राम बताइए किस किसने बनाया? ये है क्वेश्चन पूरा, जेड से टी। यहां कितने 2 4 6 8 10 12 14, 14 में से 3 चेयर ले लेंगे, 11 बचे, तो 11 में कितना भी हिसाब लगा लें ये वाला रूल फॉलो नहीं करेगा। 11 में से कितना भी, 14 में से 3 ये चेयर ले लेंगे 11, हम कितना भी हिसाब लगा लें ये फुलफिल नहीं होगा। ये आपका डायग्राम आएगा ये वाला। कितने बच्चों ने एज इट इज बनाया सेम? ये वाली लाइन इसलिए डाली है कि थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी हो जाए आपका, ये वाला यहां से लेकर यहां तक। कितने बच्चों ने एग्जैक्ट सही बनाया है जेड और जी, वो एक बार कमेंट कर दें। अगर आपने ये सही बनाया है तो किसी का नहीं बनेगा। हाँ, जेड के लेफ्ट 6 और टी के राइट 9, बिल्कुल सही जवाब।
Z के लेफ्ट 6 और T के राइट 9, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, थोड़ा सा मैथ डाल दिया आखिरी पॉइंट। अब कौन सा बदल करते हैं, प्रोडक्ट वाला कर लेते हैं पहले। थोड़ा हल्का हाथ रखा जाएगा क्योंकि नया है, नया है तो थोड़ा हल्का है। आप कर पाते हैं कि नहीं, आपको भारी लगता है कि नहीं, ये आपकी प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोडक्ट परचेज करने वाला है, देख लेना किसने पहले किसने बाद में, तो थोड़ा ध्यान से करना। क्वेश्चन हम सारे सॉल्व करेंगे, ट्राई कीजिए, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना, बढ़िया क्वेश्चन है भी। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बैंक की तैयारी करूँगा, अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, जितना मैंने अभी तक जाना है कि एबीपी टीम के अलावा अच्छा नहीं है, कृपया मेरी मदद करें। देखो, मदद करने के लिए मुझे इन सभी बच्चों की मदद करनी है बेटा, अभी जो भी यहाँ लाइव है। तो आप मेरी इंट्रोडक्शन वाली क्लास देख लो कोई, वहाँ से आपका मार्गदर्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्त, वरना आप प्लस कोर्स खरीद लो, वहाँ से हो जाएगा। इन दोनों में से एक फॉलो करो। मिनिमम 2 अर्पित का मतलब होता है, अर्पित मिनिमम 2 का मतलब होता है कि कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए। डन। चलो देखिए दोस्तों, आ जाओ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 8 मेंबर ने स्वीट परचेज किया है किसी शॉप से, 4 मेंबर है बी और जी के बीच में, आपने लिख दिया बी, 4 मेंबर जी। कौन पहले कौन बाद में नहीं मालूम। ठीक है, आगे कह रहे हैं जितने मेंबर जी के पहले हैं उतने ही एच के बाद, तो जी के पहले एच के बाद सेम, जितने जी के पहले उतने एच के बाद, वो सेम हो गया। सी बी और जी से पहले स्वीट परचेज कर रहा है, बी से भी पहले सी और जी से भी पहले सी, सी बी और जी दोनों से पहले है। एक मेंबर सी और एफ, यही लिख लेता हूं, सी एक मेंबर एफ, ए आफ्टर एच, कितना आफ्टर नहीं मालूम, कम से कम 2 लोग हैं ए और ई के बीच में। देखो यहीं से क्वेश्चन खत्म, कम से कम 2 तो हैं ही, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। 8 मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखो सबसे पहले इसने परचेज किया, फिर इसने फिर इसने फिर इसने, ऐसे करके चल रहा है हिसाब किताब। कह रहे बी और जी के बीच में 4 मेंबर हैं, इन दोनों से पहले सी है, तो यहां पर बी और जी नहीं आ पाएगा, फिक्स हो गया, क्योंकि बी और जी दोनों से पहले सी है। यहां अगर आप बी या जी में से कोई लिखते हैं तो 1 2 3 4 बी और जी यहां लिखोगे, तो ये वाला पॉइंट कैंसिल। देखो किसी को भी यहां लिखो, किसी को भी यहां लिखो, तो लिखा है जी के पहले जितने एच के बाद उतने। इसका मतलब अगर जी यहां तो एच यहां आना चाहिए, जी यहां तो एच यहां, तो ये यहां पर भी नहीं आएगा, ना यहां पर आएगा ना यहां पर आएगा। तो बी 4 मेंबर जी, जी 4 मेंबर बी,
क्वेश्चन आपका होने की कगार पे है, अब बस पकड़ना है इस क्वेश्चन को। जी आ गया तो एच भी आ जाएगा, जी तीसरे नंबर पर तो एच भी तीसरे पर, जी कॉर्नर पर तो एच भी कॉर्नर पर, सही बात। बी और जी दोनों से पहले सी है, बी से पहले सी, सी एक मेंबर एफ। अब ये 3 चेयर बची हैं, क्या इसमें ये मैनेज कर लोगे ए और ई के बीच में कम से कम 2 मेंबर? तो ये डायग्राम कैंसिल, क्योंकि ए और ई के बीच में 2 मेंबर मैनेज नहीं हो पाएंगे। जी से पहले सी, तो सी एक मेंबर एफ नहीं आएगा, सी एक मेंबर एफ आ जाएगा, सही है, सी एक मेंबर एफ। एच के बाद ए है, ए कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, तो ई आपका आगे आ जाएगा। बचे हुए का नाम बता दो, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। नमस्ते करो, निकल लो। ये मुझे बताइए यहां पर कौन सा नाम आएगा और किस किस बच्चे ने सेम बनाया है। थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप क्वेश्चन को ऑर्डर रैंकिंग का एक्सटेंडेड वर्जन है, ये ऑर्डर रैंकिंग वाला होता है हाइट वेट कंपैरिजन, उसका एक लेवल आगे का पैरामीटर ये है, जिसे सबसे पहले क्वेश्चन में फ्लोर आना शुरू हुआ, फिर फ्लैट फ्लोर आना शुरू हुआ, फिर फ्लैट फ्लोर के साथ वेरिएबल। पहले बेसिक ऑर्डर रैंकिंग आता था, फिर हाइट के बेस पर, फिर वेट के बेस पर, फिर उनके बीच में रेशियो परसेंटेज एवरेज का यूज करके, और अब प्रोडक्ट परचेज करने वाला। ठीक है, तो ये एक्सटेंडेड रूप है आपके ऑर्डर वाले का। किस किस बच्चे ने सेम किया एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, सही है, बढ़िया लगा। चलो, मैं आपको 5 पजल क्यों करा रहा हूं, मैं आपको चाहूं तो सब्सटीट्यूशनल कोडिंग, बेसिक वाली कोडिंग करा के आपका समय खराब कर सकता हूं। आप रियलाइज करें या ना करें, आप डेली 10 पजल कर रहे हैं अपने एग्जाम से पहले। आप इसकी कद्र करें या ना करें। इतने सारे बच्चे जो यहां पढ़ते हैं, अभी आपने कल कमेंट देखा होगा कि सर मेरे में इस तरह का रिपीट हुआ जो आपने ये वाली पजल कराई थी, मेरे में इस तरह का रिपीट हुआ जो आपने इस वाली पीडीएफ में दी थी होप में, आप मेरे में ये वाला पजल यूज हुआ, मेरे में ये वाला। तो ये मेहनत जो की जा रही है इसलिए की जा रही है कि आप एग्जाम में बाकियों से बेहतर करके आए और आप एग्जाम निकाल कर आए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मंथ वाला कर लेते हैं। 5 इंटू 2 पहले, 5 मंथ 2 डेट, ये लीजिए। डेट भी सेम रखी है मैंने, 11 और 22, 11 और 22 2 डेट आई थी, 11 और 22 एग्जाम में 2 डेट आई थी, वही डेट रखी है। रात को 10 बजे भी आपके लिए एक सेशन रखा गया है। ठीक है, जल्दी सॉल्व करो।
डन। हो गया, चलो उड़ाएं। चलो देखते हैं भाई, 1 मिनट होल्ड करो, 1 मिनट होल्ड, 1 मिनट होल्ड करो। आप अगला क्वेश्चन करो, 1 मिनट देखता हूँ, शायद कुछ दिक्कत हो रही है, रुको 1 मिनट होल्ड करो। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सॉल्व करो, 1 मिनट होल्ड करो, आप सॉल्व करो जरा, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत आ गई। इसको सॉल्व करो, मैं अभी आया, 2 मिनट, आप इसको सॉल्व करें। दोस्तों अभी मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा फैमिली में मतलब वाइफ की तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रखी है, तो उनको लेके डॉक्टर को जाना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल क्लास को डिसकंटिन्यू करते हैं, और रात की 10 बजे वाली क्लास भी शायद ना, ठीक है। तो कल सुबह वापस मिलते हैं, ठीक, कल सुबह 11 बजे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, मैं PDF टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप वहां से कर लीजिएगा, ठीक है।